लगता है यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को पुतिन को सीधी धमकी देना बेहद भारी पड़ गया है, क्योंकि रूसी सेना ने आधी रात को यूक्रेन पर भयानक मिसाइल और ड्रोन हमले किए। अब इन हमलों की तीव्रता का इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि रूस ने करीब 700 मिसाइल और ड्रोन से हमले करके राजधानी कीव को पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया है। अब जेलेंस्की ने नाटो, अमेरिका और पूरे यूरोप को चेतावनी दी है कि यूक्रेन हारा तो अगला हमला उन पर होगा। अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं कि जेलेंस्की की उस धमकी को, जिसने जेलेंस्की की टीम ने बयान दिया था कि यूक्रेन किसी भी कीमत पर रूस को 1 इंच भी जमीन नहीं देगा, और इधर पुतिन ने यूक्रेन की इस धमकी और चैलेंज के खिलाफ यूक्रेन की राजधानी कीव पर इतना भयानक हवाई हमला किया कि जिससे कीव के 7 जिलों में कोहराम मच गया। दावा किया गया है कि रूस ने मिसाइल और ड्रोन का ऐसा क्लस्टर अटैक किया जिसने यूरोप, अमेरिका और नाटो के एयर डिफेंस का धुआं निकालकर रख दिया। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे रूस ने तीखे हमलों में साफ कर दिया है कि अब रूस बातचीत नहीं करेगा, बल्कि बारूद से यूक्रेन के हर इलाके में दहला देगा और उसे अपने कब्जे में ले लेगा। इधर खबर है कि रूस ने सीधी जंग में नाटो और ख़ास तौर से जर्मनी पूरी तरह से घिरने जा रहा है। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि रूस के खिलाफ जर्मनी ने जंग करने के लिए 1200 पेज में गुप्त प्लान बनाया, जिसे यूरोपीय यूनियन और नाटो देश के साथ साझा किया जा रहा है। ऐसे हालात में अब सवाल उठ रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सामने क्या विकल्प है, क्या रास्ता बच सकता है कि आगे ट्रंप क्या कर सकते हैं, और क्या मॉस्को जाने वाले ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ पुतिन के कोहराम मचाते हमलों को रोक पाएंगे। रूस इस वक्त यूक्रेन पर तूफानी हमले करने में ज़रा भी कसर नहीं छोड़ रहा। एक तरफ पूर्वी यूक्रेन के 4 बड़े इलाकों को पूरी तरह से कब्जा करने के लिए रूसी सेना जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ दक्षिणी यूक्रेन में रूस के ताज़ा हमलों से यूक्रेन की हालात बेहद बदतर होती जा रही है। हैरानी की बात यह है कि यूक्रेन अब उन हमलों को भी नहीं रोक पा रहा है जिसे वो आसानी से रोक लेता था। दावा किया जा रहा है कि रूसी सेना ने यूक्रेन में तैनात अमेरिका, यूरोप और नाटो देश के एयर डिफेंस सिस्टम की काट खोज ली है, जिसकी वजह से अब रूस के हवाई हमलों को 6 से 80% की बीच सफलता मिलने लगी है। आधी रात में जिस तरह से रूस ने ताज़ा हमले से कीव में कोहराम मचा दिया, उसने जेलेंस्की के होश का फाख्ता कर दिया। पुतिन के आदेश पर आधी रात में रूसी सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर एक बहुत बड़ा हवाई हमला किया था। दावा यह भी किया जा रहा है कि नवंबर महीने का ये सबसे बड़ा हवाई हमला कीव के ऊपर हुआ है। दावों के मुताबिक रूस ने कीव और उसके कम से कम 7 जिलों पर 500 और ड्रोन से हमले किए हैं, जिससे पूरा कीव जिले में कोहराम मच गया है, जिसमें अकेले राजधानी कीव में 10 से ज़्यादा यूक्रेनी नागरिक मारे गए हैं, जबकि 50 से जानकारी के मुताबिक 50 से ज़्यादा करीब यूक्रेनी रूसी हमलों में बुरी तरह से घायल बताए जा रहे हैं। दावा तो यहाँ तक भी किया गया है कि रूस ने चुन कर कीव में उन इलाकों को निशाना बनाया जहां अमेरिका और यूरोप के एयर डिफेंस से तैनाती की गई थी। यानी रूस ने इस्कंदर और किज्ल जैसे मिसाइलों से अमेरिका और नाटो के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देते हुए भयानक तबाही मचाई है। दावे तो ये भी किए जा रहे हैं राजधानी कीव में पूरी तरह से अंधेरा छा गया, जबकि कीव के मेयर विटाली किटॉफ्स का दावा है कि पूरे कीव में बिजली आपूर्ति भी ठप हो गई है। यूक्रेन बुरी तरह से घिर चुका है। एक तरफ रूस के खूनी हमलों ने राजधानी कीव समेत 20 शहरों पर तबाह कर डाला है, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ एंड्री यरमक पर ऐसे घोटाले का आरोप लगा है जिसने जेलेंस्की की जड़ों को हिलाकर रख दिया। दावा किया जा रहा है कि युद्ध और परमाणु ऊर्जा के नाम पर यूक्रेन ने 830 यानी 830 करोड़ का एक घोटाला हुआ है, जिसमें जेलेंस्की के करीबी एंड्रियाट यरमक बुरी तरह से फंस चुके हैं। एंड्री यरमक पर घोटाले के आरोप लगने के बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि उनके चीफ ऑफ स्टाफ एंड्री यरमक ने अपने घर पर भ्रष्टाचारी विरोधी छापेमारी के बाद इस्तीफा दे दिया। यरमक एक
कवायदार राजनीतिक प्रभाव वाले व्यक्ति हैं। रूस के व्यापक युद्ध के दौरान जेलेंस्की के सबसे करीबी सलाहकार रहे हैं, लेकिन एक घोटाले ने जेलेंस्की की जड़ों को हिलाकर रख दिया। जेलेंस्की ने अपने चीफ ऑफ स्टाफ एंड्री यारमक को हाल ही में उन्हें महत्वपूर्ण वार्ताओं के नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया था। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए एक नए अभियान का नेतृत्व कर रहे थे। जेलेंस्की ने चेतावनी दी, हम सब कुछ खोने का जोखिम उठा सकते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार कांड ने यूक्रेन को हिलाकर रख दिया, जिसने जेलेंस्की की अपनी स्थिति कमजोर हो गई है और इस नाजुक समय में अमेरिका के साथ देश की बातचीत की स्थिति खतरे में पड़ गई है। यूक्रेन अपने यूरोपीय सहयोगियों के समर्थन से अमेरिका के नेतृत्व वाली शांति योजना के मसौदे पर शर्तों की बदलने की कोशिश कर रहा है, जिसे मूल रूप से रूस के पक्ष में भारी माना जा रहा था। अब ऐसे हालात में यूक्रेन के लिए दोहरा झटका है। पिछले 24 घंटे में रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन के कम से कम 8 इलाकों पर तूफानी हमले कर दिए और काफ़ी ज़्यादा तबाही मचा दी। दावों के मुताबिक यूक्रेन में लड़ाई तेज होने के साथ ही एक दिन में 200 से ज़्यादा झड़पें हुई हैं। यूक्रेन की सेना का कहना है कि पिछले 24 घंटे में 216 यानी 216 मुठभेड़ें हुई, जो पिछले हफ्तों में सबसे भीषण जंग है। दावों के मुताबिक रूस ने 41 हवाई हमले किए, 100 से ज़्यादा गाइडेड बम से हमले किए, 3000 यानी 3100 से ज़्यादा आत्मघामी ड्रोन से हमले किए। यूक्रेनी ठिकानों और कस्बों को पर लगभग 3000 यानी 3000 तोप के गोले दागे गए। कई मोर्चे पर यूक्रेनी और रूसी सेना के बीच आमने सामने की जंग हो रही है। यूक्रेनी सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ ने दावा किया है कि उनके बलों ने पिछले दिन 1140 रूसी सैनिक को मार डाला या घायल कर दिया। यूक्रेनी सेना का यह भी दावा है कि उसने पिछले 24 घंटे में एक रूसी टैंक, 3 बख्तरबंद लड़ाकू वाहन, 21 तोपखाना इकाई, 214 यानी 214 ड्रोन और 2 विमान नष्ट कर दिए हमला करके। अगर रूसी हमले को लेकर पिछले 60 दिनों के आंकड़ों पर नजर डालें तो हमले 28 सितंबर 2025 से 27 सितंबर 2025 तक रूसी हमलों में बेतहाशा वृद्धि देखी गई है, जिसमें रूस ने मिसाइलों और ड्रोन का रिकॉर्ड तोड़ इस्तेमाल किया। यूक्रेनी वायुसेना के मुताबिक रूस ने पिछले 60 दिनों में 10,000 से अधिक ड्रोन हमले में इस्तेमाल किए हैं, जिसमें से 70% रूस ने शहीद ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, जबकि अलग अलग प्रकार के 500 से अधिक क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से रूस ने यूक्रेन पर पिछले 60 दिनों में हमला करके तबाही मचा दी। ये आंकड़े यूक्रेन के आधिकारिक रिपोर्ट्स पर आधारित है। रूस का दावा है कि ये हमले यूक्रेन की सैन्य क्षमता को कमजोर करने के लिए किए गए थे, लेकिन यूएन मानवाधिकार निगरानी मिशन के मुताबिक यह नागरिकों पर एक तरह का बुरी तरह हमला है और 2025 में कीव में नागरिक मौतें 2024 की तुलना में 4 गुना अधिक बताई जा रही हैं। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इसको आतंकवादी हमला करार दिया है। रूसी हमलों से यूक्रेनी शहर में हाहाकार मचा हुआ है। रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन के में व्यावसायिक अनुसार गांव पर कब्जा किया और प्रोस्केव के 66% हिस्सों पर नियंत्रण मजबूत कर लिया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने फैमिली और व्हाट्सएप ग्रुप में इसे शेयर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट्स में हमें अपनी राय ज़रूर बताइए। क्या रूस आने वाले दिनों में अब ज़्यादा आक्रामक हो जाएगा और क्या यूक्रेन को पूरी तरह से अपना कब्जा कर लेगा? नीचे दिए गए कमेंट्स में हमें अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।